बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज की वीडियो इतनी अहम है कि अगर आपने इसमें दिए हुए राजों को समझ लिया तो सारी ज़िंदगी आप फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको पैसे की कमी है, रिश्तों का मसला है, कुछ भी ज़िंदगी के अंदर आपकी लाइफ ख़राब है, आपके मामलात ख़राब हैं, ज़िंदगी में कोई भी ख़राबी है, आप वो दूर कर सकते हैं सिर्फ इन राजों को पाकर। आपके सामने तीन चीजें रखने जा रहे हैं जिससे आपको समझ लगे फिर हदीस की मदद से कि कोई भी जिंदगी में आपने अचीवमेंट हासिल करनी हो, ये फॉर्मूला आपने आजमाना है, अपना काम नहीं हो सकते। दो शख्सियत आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं, एक का नाम है अरशद नदीम और एक का नाम है नूह दस्तगीर। ये दोनों वो लोग हैं जिन्होंने पिछले 48 से 72 घंटों में पाकिस्तानी कौम को, यानी मायूस कौम को, वो खुशियां दी हैं जो आप सोच नहीं सकते। इन दोनों ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया है। लेकिन जो कहानी आपको बताने जा रहे हैं, असल में इन दोनों का जो मकसद था, जो पीछे था, सबसे पहले आप इसको समझिए। ये जो नूह दस्तगीर है, वो कहते हैं कि मेरा जो गोल था, इसमें आपको नजर तो आता है कि अभी इन्होंने अचीव किया, इसके पीछे इनकी कई सालों की मायूसी, नाकामी, हार्ड वर्किंग, तकलीफ, यानी आप सोच भी नहीं सकते क्या कुछ था। इन्होंने अपने दिमाग में एक चीज बिठाई थी कि मुझे गोल्ड मेडल लेकर आना है। इससे पहले तो शायद पाकिस्तानी इनको जानते भी नहीं होंगे। इन्होंने यूज किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये इसको जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन अनकॉन्शियसली भी इन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज किया। इसके साथ अरशद नदीम कहते हैं कि वो इंजर्ड हो गए थे और उन्होंने जब थ्रो की, लास्ट थ्रो से पहले इतनी इंजरी हो गई थी कि वो इस काबिल नहीं था कि दोबारा थ्रो कर सकते। लेकिन उनको एक ही चीज सामने नजर आ रही थी और वो ये था कि अगर इस दफा मैंने थ्रो कर ली तो मैं अचीव कर लूंगा गोल्ड मेडल बनने वाला मकाम। और उन्होंने अपने दिमाग में जो काफी सालों से इस चीज को रखा हुआ था कि मैंने ये लेकर आना, वो फाइनल मोमेंट्स पर सारी की सारी पावर्स उनकी बॉडी में आई और उन्होंने वो अचीव किया। आप जानते हैं, इन्होंने 90 इशारिया कुछ पॉइंट पर जाकर जो अचीवमेंट की है, इंडिया के नीरज चोपड़ा, उनका जो मैक्सिमम रिकॉर्ड है वो 89 है, 89 पॉइंट समथिंग है। तो इन्होंने ये अचीवमेंट की। अब इसके साथ जरा एक और बंदे की आपको कहानी बताते हैं ताकि आपको पता चले कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे यूज करते। वो है बाबर आजम के आप बचपन के इंटरव्यू निकाल कर देखे जब वो क्रिकेट टीम में भी नहीं थे, यानी वो भी अंडर 16 और समथिंग वो खेल रहे थे और उनके कजनों ने जो उनके साथ किया वो सब जानते हैं। असल में बाबर आजम की सूरत हाल ये थी कि उन्होंने दिमाग में एक ही चीज सवार अपने की थी कि मुझे नंबर 1 बैट्समैन बनना है। आप उनके पुराने इंटरव्यूज निकाले जो एक दफा अखबार में छपा था, उसमें उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तानी दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन बनना चाहता हूँ, वो टीम में भी नहीं आए। इसको कहते हैं गोल। अब होता क्या, इन सब ने क्या किया, इन सब ने अपने दिमागों में एक चीज, एक गोल सामने रख लिया। अब उसके बाद इन्होंने यूज किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। अब आपको एक हदीस से समझाते हैं। ये मुस्लिम की हदीस है 6829, जिसके मुताबिक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, मेरा बंदा मेरे बारे में जो गुमान करता है मैं उसको पूरा करने के लिए उसके पास होता हूं। अब ये गुमान क्या है? ये गुमान है आप उम्मीद जो लगाते हैं, यानी एक्सपेक्टेशंस। आपने किसी बंदे से सोचा कि यार ये मुझे मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ देगा, वो नहीं देता, आपका दिल टूट जाता है। अब अल्लाह पाक खुद कह रहे हैं कि आप जो उम्मीद उनसे लगाएंगे अल्लाह पाक को पूरी करेगा। लेकिन शर्त क्या है? शर्त है कुरान मजीद के अंदर बताई गई एक आयत के अंदर छुपा हुआ वो राज है। वो राज है सूरह नजम की आयत नंबर 39 में। उसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। अब अगर इसका जो तर्जमा आप डिफरेंट जगहों से देखें और इसकी तशरीह देखें, तो जो आपको चीज मिलती है उसका मतलब है इंसान जिस चीज के लिए स्ट्रगल, यानी आप जिस चीज के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, जिस तरह तारिक बिन जियाद ने किया था, कश्तियां जलाई। कश्तियां जलाने का मतलब ये था कि आपने दुश्मन से जंग लड़नी है, आपने अपनी कश्ती जला दी।
कि जी वापसी का जो हमने भागने वाला सिलसिला था कश्ती का वो तो हो गया खत्म। अब दो ही हमारे सामने रास्ते, या तो मर जाएंगे या दुश्मन को मारकर उनकी कश्तियां काबू करेंगे और फिर वापस जा सके या फतह करेंगे। तो आपने जो ऑप्शन बी होती है उसको खत्म कर दिया। ये बाबर आजम, ये अरशद नदीम, ये नूर दस्तगीर, ये विराट कोहली, ये वो, इन सब ने गोल्स बनाते हैं कि जी हमें ये काम अचीव करना है, और फिर उसके पीछे पागलों की तरह, यानी जो पागलपन होता है, नॉर्मल हो तो सारे ये अचीव कर लें कि भाई ठीक है मुझे भी मिल जाए। आपने गोल सेट किया, अब आप उसके पीछे चले गए। अब कुरान मजीद में जो वर्ड आता है सब्र का मतलब ये नहीं होता कि आपने चुप करके बैठना है। आप गिला शिकवा किए बगैर गम तकलीफ पर आप खामोश रहते हैं, अल्लाह के फैसले पर राजी होते हैं और बेहतरी के लिए स्ट्रगल करते हैं। आप जब स्ट्रगल करते हैं तो सबसे पहले आपको आती है तकालीफ, मुसीबत, परेशानी। जो बंदा आपको ये कहता है कि जी मैंने जो बताया थ्योरी से सीख लो, पढ़ के सीख लो, दे के सीख लो, नहीं, जो तजर्बा एक्सपीरियंस आपको सिखाता है, इवन के लोग आपको 100 दफा कहेंगे ये इस तरह होगा वो होगा, आप जब वो करके एक्सपीरियंस करके जो गलतियां करके, देखिए गलतियां करना कोई बुरी बात है ही नहीं, ये तो पार्ट है, ये स्ट्रगल है। आप देखिए कि गलतियां तो होंगी आपसे, आप कोई भी काम करे हुए, आपने कोशिश करनी अगली दफा उसको बेहतर कर। अब ये सारे के सारे कोशिश कर रहे थे अपना गोल अचीव, दिमाग में रखा हुआ है कि नंबर 1 बैट्समैन बनना है, दिमाग में रखा हुआ है गोल्ड मेडल लेकर आना है। अब उसके लिए पागलपन, यानी हर तरह की लोगों की गालियां भी सुन रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं, लोग मायूस कर रहे हैं, आपको मुसीबत है। माहौल देखिए मुल्क के अंदर, आपको नजर आएगा कि ये तबाही है, बर्बादी है, मायूसी है, मैं कैसे इसको करूं, आपको पता ही नहीं चलेगा, रास्ते खुलते जाएंगे। जब आप स्ट्रगल कर रहे होंगे कोई बंदा आपको मिल जाएगा, कोई हो सकता है आपका काम के हवाले से आपको कोई मशवरा दे दे, आपके दिल में कोई ख्याल आ जाएगा, आप हो सकता है कोई ड्रामा देख रहे हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं, वहां से कोई ख्याल आ गया, अच्छा ये ऐसे करना है, वैसे करना है। ये तमाम की तमाम चीजें आपको आपके गोल की तरफ लेकर जाएंगी। आपने गोल सेट किया, अब आपने पीछे नहीं हटना, आपको समझ भी नहीं आ रही, रास्ते अल्लाह पाक क्रिएट करता है और आगे चलते जाते आप, और इतनी स्ट्रगल आप करते हैं, आप उसके पीछे पागल, यानी वो आपका गोल है, उसके अलावा आपका गोल कोई नहीं है, और आप डरते नहीं है फिर कि ये गोल अचीव ना हुआ तो क्या होगा। अब कहते हैं ठीक है देखी जाएगी, आपको तकालीफ आएंगी, खौफ आएगा, मायूसी आएगी, लेकिन जब आप खड़े रहते हैं तो फिर एक टाइम आता है कि आप उसकी तरफ चले चलते हैं। अब बाबर आजम को देखिए, वो टीम में आने के कितने साल बाद आज इस लेवल पर पहुंचे हैं कि वो नंबर 1 बैट्समैन बने। ये इतना आसान नहीं है, उसके पीछे उनकी स्ट्रगल देखिए, उनका बाप उनको ले जाता था, उससे पीछे उनकी स्ट्रगल देखिए, वो कहां से चलता चलता, और ये कई साल समटाइम लग जाते हैं, फिर जाकर आपका गोल अचीव होता है। लेकिन आप अचीव जब कर लेते हैं, सब्र का जो इम्तिहान होता है वो कड़वा जरूर होता है, लेकिन जब आपको वो फल मिलता है, उसकी मिठास इतनी होती है कि दिल में उतर जाती है, और वो मिठास आपकी कई सालों तक रहती है, आपकी नस्लों को ट्रांसफर होती है। तो इनकी जीत से आप सीखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। गोल सेट कर लें और उसके पीछे लग जाए, और तकालीफ को चाहे 10 साल क्यों ना हो, आपने पीछे नहीं हटना, अपने गोल्स अचीव करके ही सांस लें। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।